नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और नवदीप सर आपके साथ हाजिर हैं समसामयिकी का एक नया मुद्दा लेकर के। इस बार ड्रैगन टीथ स्ट्रेटजी, वैसे तो ये पुरानी स्ट्रेटजी है, विश्व युद्ध द्वितीय के समय से शुरू की जा रही है। इस रणनीति का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से टैंकों को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन आखिरकार ये ड्रैगन टीथ स्ट्रेटजी क्यों अपना रहा है रशिया? क्या भारत इस तरीके के रशिया के मूव को रोकने में सक्षम है? क्या हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष रूस के राष्ट्राध्यक्ष से बात करके इस तरह के किसी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए रूस को कहेंगे या नहीं कहेंगे? या ये सच में इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें दूसरे देश की दखलंदाजी या किसी मित्र देश का किसी तरीके का इंटरवेंशन जरूरी हो? इसी सब चीजों पर आज हमें चर्चा करनी है। आखिर ये ड्रैगन का टीथ है क्या? बड़ा बढ़िया सा सब्जेक्ट है। पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पुतिन जी, जो कि पुतिन है, और पुतिन से ऐसा कह रहे हैं कि ये तुतिन हो गए। खैर, इस मजाक पर हम लोग आगे बढ़ करके कुछ चीजें चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत के स्टैंड को लेकर के कभी किसी को डाउट नहीं रहा है कि भारत रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा। भारत स्वाभाविक से तौर पर रशिया के अगेंस्ट जाने में उसे एक तरीके का अपनी रिलेशनशिप का घाटा है, जो रशिया के साथ उसने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से शेयर किया है। भारत ने रशिया के साथ बहुत मजबूत संबंध रखे हैं हमेशा और शुरू से, क्योंकि भारत हमेशा से अपनी डिफेंस नीड्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। पर यहां पर जाकर के जब हम रशिया यूक्रेन लाइव न्यूज की बात करते हैं, मॉस्को ने लॉन्च किया है फुल स्केल इन्वेजन, या मॉस्को फुल स्केल इन्वेजन में पिछले महीने लगातार जुटा हुआ था, उसी समय से लेकर के अब तक इसने लगातार ये ड्रैगन टीथ स्ट्रेटजी फॉलो की है। तो दोस्तों, क्या है ये ड्रैगन का दांत, या कौन सी ये रणनीति है जिसका इस्तेमाल करके रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को रोकना चाहता है? यूक्रेन की तरफ से आने वाले किसी भी टैंक को पूरी तरीके से रशिया जाम कर देना चाहता है। आखिर ये है क्या? तो चलिए एक चर्चा करते हैं और एक चर्चा कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। आप देखिए, यहां पर सबसे पहले एक शब्द आता है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है खड्डे खोदना। जैसे ही आपने गड्ढे खोदे, गड्ढे खोद करके लगभग गले से नीचे कोई भी सैनिक उस गड्ढे के अंदर घुस जाता है और फिर अपनी मशीन गन से फायर करता है। स्वाभाविक सी बात है, सामने की सेना यदि सामने मैदानों पर चल करके आ रही होगी तो जो व्यक्ति गड्ढे में घुस करके गन फायर कर रहा है उसे एक एडेड एडवांटेज जरूर मिलेगा। हाँ, बात यह है कि हैंड ग्रेनेड हो जाए या कोई तरीके की तोपें चल जाएं तो उसे नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन तोपों को रोकने के लिए, यानी जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, उन टैंक्स को रोकने के लिए इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है रशिया। इस स्ट्रैटेजी को देखिए दोस्तों, फर्स्ट रो ऑफ ड्रैगन टीथ, देन उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं सेकेंड रो ऑफ ड्रैगन टीथ एंड फर्स्ट रो ऑफ ड्रैगन टीथ। मतलब अगर मान लीजिए कि इस दिशा से कोई भी सेना रशिया की तरफ घुसने की कोशिश करती है, तो रशिया की तरफ घुसने की कोशिश में सबसे पहले वो ड्रैगन के टीथ में जाकर के फंसेगी, और उसके बाद ये दूसरी रो भी है ड्रैगन टीथ की, यानी दूसरी एक लाइन भी है, और दूसरी लाइन पर आकर के फिर से एक बार दुश्मन देश की सेना रूस में घुसने से पहले फंसेगी। और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब खाइयां हैं, और इन खाइयों में छुपे होंगे रशियन सैनिक जो कि आने वाली सेना पर पलटवार करेंगे। आखिर ये कहानी पूरी तरीके से कहती क्या है? अगर इसे समझने की कोशिश करो दोस्तों, तो आपको यह समझ में आता है बड़े ही अच्छे तरीके से कि ये रशिया कुल मिलाकर के यूक्रेन के किसी भी तरीके के टैंक इन्वेजन को रोकना चाहता है। तो यदि आप देखें कि आखिर ये ड्रैगन का टीथ है क्या, तो आपको समझ में आता है दोस्तों कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान इस तरह के बहुत सारे कंक्रीट के बोल्डर्स यूज किए गए थे। ये कंक्रीट के बोल्डर्स या कंक्रीट के जो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, ये पिरामिड की तरह बनाए जाते हैं, और कोई छोटा कोई बड़ा एकदम सेम शेप और सेम साइज के नहीं होते। ये अलग अलग छोटे बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं, और जब आप इन्हें इस तरीके से किसी जगह पर स्थापित कर देते हैं तो कोई भी टैंक इनमें से चढ़ करके वापस इसके पार निकलकर दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ड्रैगन का टीथ कहने का मतलब कुल मिलाकर के टैंकों को रोकने की एक पद्धति, और ये टैंकों को रोकने की पद्धति एक दिशा से आने वाले टैंकों को स्वाभाविक सी बात है यहां पर ला करके जाम जरूर कर देगी। और यदि वो पहली स्टेज को किसी तरह पार कर भी गए तो दूसरे वाले ड्रैगन के टीथ को वो पार नहीं कर पाएंगे। यानी आप कंक्रीट के इस तरह के पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स रखिए वॉरफील्ड में, और उस वॉरफील्ड में जब टैंक्स आगे की तरफ मूव करेंगे तो टैंक्स को आगे मूव करके इन
ड्रैगन टीथ को पार करके किसी एनिमी टेरिटरी में घुसने में सबसे ज़्यादा समस्या होगी। दोस्तों इसी तरीके से ये उपयोग किया जाता रहा है। आप यह भी देख सकते हैं कि इनके पीछे छुप सकते हैं रशियन सैनिक, और वो सैनिक लगातार धावा बोल सकते हैं यूक्रेन के टैंकों पर। यूक्रेन के टैंकों पर धावा बोलने का मतलब कि यूक्रेन के टैंकों को मिसाइल लॉन्चर से खत्म कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः एक कंधे पर रख करके रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च कर दिया जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ये विश्व युद्ध द्वितीय की तस्वीर है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन रशियन यूज की हुई टेक्निक्स का यानी ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। तो अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि ड्रैगन टीथ है क्या। यदि आप देखें कि ये सामने यदि ड्रैगन टीथ है तो स्वाभाविक सी बात है, एक किसी भी टैंक को इसके ऊपर चढ़ाने में, और टैंक जब इसके ऊपर चढ़ रहा होगा उसके बाद टैंक नीचे आकर बड़े झटके से गिरेगा। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि बीचों बीच आकर के धंस जाए, जिससे टैंक आगे की तरफ न बढ़ पाए। कुल मिला के टैंकों को रोकने की एक स्ट्रैटेजी है। तो ये आप देख पा रहे हैं। बाकी यदि इसके आगे हम लोग बात करें तो सेंट जेवलिन का एक आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं। रशियन फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग एक्सटेंसिव ट्रेंच सिस्टम्स इन द लुहांस्क रीजन इन एडवांस ऑफ एन इनएविटेबल यूक्रेनियन ऑफेंसिव, or imagination heavily committing a trench of warfare in the age of drone warfare, that's some World War I type of shit। तो ऐसा सेंट जेवलिन ने ये एक ट्वीट किया था। खैर ये जो ट्रेंच बन रही थी या जो ये खाइयाँ बन रही थी सच में वर्ल्ड वॉर I की तरह है। एक किताब भी लिखी गई है दोस्तों, चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी हिस्ट्री ट्रेडिशंस, उनके आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर, द ड्रैगन्स टीथ, और ये किताब लिखी है बेंजामिन लाई ने। और इस ड्रैगन्स टीथ वाली स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं रशिया भी अपना रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में, कि किसी भी तरीके का टैंक इन्वेजन यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ ना होने पाए। हालांकि इस पूरी जानकारी को अगर आप देखो तो भारत का एक मत ही रहा है इस यूक्रेन रशिया युद्ध में, और वो ये कि मोदी जी कहते हैं भारत न तो फेवर में वोट करेगा और न ही अगेंस्ट में वोट करेगा। तो ना फेवर में ना अगेंस्ट में भारत एब्सटेन करता है हर बार। एब्सटेन करने का मतलब भारत जाना ही नहीं चाहता वोटिंग वाले मसले में। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसी तरीके से यह चल रहा है। आगे चल करके आप अड्डा 24/7 पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आपको Y637 यूज़ करना है बैच परचेज करने के लिए, और Y637S बुक्स और टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए दोस्तों। याद रखिएगा, साथ ही साथ ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना। आपका दिन शुभ हो। और साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ करके जाता हूं, हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के करंट वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, आपको यह बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ख्याल रखना है अपना। जय हिंद।